हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थीटा नेटवर्क के बारे में, जिसकी प्राइस में आप देखोगे वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग कंटिन्यू हमें डंपिंग देखने को मिल रही है। तो इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं कि इसका बॉटम क्या हो सकता है, किस हद तक हमें इसके प्राइस में डंपिंग देखने को मिलेगी और क्या वापिस से इसके प्राइस में अप ट्रेंड मूवमेंट आएगा। अगर आता है तो इसका अपकमिंग टारगेट क्या हो सकता है और उस टारगेट को अचीव करने के लिए हमें अपने कॉइन को कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना पड़ेगा। इसके साथ ही हम इसमें ये भी एनालाइज करेंगे कि अगर अभी तक किसी ने थीटा में एंट्री नहीं की है और एंट्री करना चाहते हैं तो उनके बाइंग के लिए सूटेबल पॉइंट क्या हो सकता है, सेलिंग के लिए सूटेबल पॉइंट क्या होगा। तो अगर आप थीटा में इन्वेस्टमेंट करते हो या करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसके साथ ही मैं आपको इसमें बताऊंगी कि मार्केट कैप और वॉल्यूम में क्या चेंजेस देखने को मिली है, रैंकिंग में क्या कुछ हुआ है, प्लस सर्कुलेटिंग सप्लाई, टोटल सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई और हम इसके प्राइस परफॉर्मेंस को भी चेक करेंगे। देन एंड में इसके रिजल्ट को मैं कंक्लूड करूंगी बाय एनालाइजिंग द चार्ट एंड कैंडलस्टिक और टेक्निकल एनालिसिस पे हम इसके चार्ट पैटर्न को भी एनालाइज करने वाले हैं। उसके बाद इस वीडियो के लास्ट में मैं इसकी एक्सचेंजेस पे भी बात करूंगी। डीप इन्फॉर्मेशन के लिए हम इसके वेबसाइट पे विजिट करेंगे और लेटेस्ट अपडेट के लिए हम इसके ट्विटर हैंडल को भी एनालाइज करने वाले हैं। तो आप प्लीज इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगी। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह के अपडेट रेगुलर रूटीन में मैं अपने इस चैनल पे लेके आती रहती हूं। तो अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करते हो और मेरे चैनल पे नए हो तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह की न्यूज से अप टू डेट रहने के लिए। तो थीटा की आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम अपनी लास्ट वीडियो पे विजिट करते हैं। तो लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग आप देखोगे इसका प्राइस था $2.24 के अराउंड और मार्केट कैप और वॉल्यूम दोनों डाउन में थी। रैंकिंग इसकी 47 पे थी। जब मैंने कहा था कि इसके प्राइस में अभी और ज्यादा आपको डंपिंग देखने को मिलेगी क्योंकि इसका जो वॉल्यूम था वो डाउन ट्रेड मूवमेंट में था। तो लास्ट वीडियो के कंपेयर में आप देखोगे प्रेजेंटली इसका प्राइस डाउन में जा चुका है और परसेंटेज की बात करें तो 2.03% से ये डाउन में है। वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग मार्केट कैप स्टिल डाउन में है, वॉल्यूम अप ट्रेंड मूवमेंट में है लेकिन परसेंटेज काफी कम है। तो मैं आपको अगेन बता दे रही हूँ कि इसके प्राइस में अभी थोड़ी और आपको डंपिंग देखने को मिलेगी। जब हो सकता है इसका प्राइस डाउन ट्रेड में 2.10 तक भी जा सकता है या $2 तक भी जा सकता है। रैंकिंग की बात करें तो वो शिफ्ट होकर पीछे चली गई है 54 पोजीशन पे। कॉइन मार्केट कैप के अकॉर्डिंग सर्कुलेटिंग सप्लाई आप देखोगे 1 मिलियन के अराउंड है। टोटल सप्लाई की बात करें तो वो भी सेम है, मैक्सिमम सप्लाई भी सेम है। तो आप देखोगे थीटा का मैक्सिमम सप्लाई भी फिक्स है। तो ये एक बड़ा रीजन रहेगा कि अब जैसे जैसे इसकी डिमांड मार्केट में बढ़ेगी और यूज केस बढ़ेगा वैसे वैसे ही आपको इसके प्राइस में भी अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिलेगी। और मैं आपको बता दूं कि थीटा जो प्रोजेक्ट है ये डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है और इसकी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है। तो अपकमिंग डेज में इसके यूज केस भी बढ़ेंगे और आपको इसके प्राइस में अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिलेगी। हालांकि इसके प्राइस में ये जो डंपिंग है वो आपके पास एंट्री करने के लिए एक सूटेबल पॉइंट है। अगर बात कर लें इसके प्राइस परफॉर्मेंस की तो वन डे के अकॉर्डिंग आप देखोगे $2.13 तक डाउन में गया है। हाई की बात करें तो 2.23 तक हाई है विद इन 24 आवर। ऑल टाइम हाई की बात करें तो 2021 में था, 3 साल पहले जब इसने $15+ तक को हिट किया था। ऑल टाइम लो की बात करें तो 2020 में था, 4 साल पहले जब इसका प्राइस डाउन में गया था 0.039 तक। और उसके बाद से इतनी ज्यादा डंपिंग हमें थीटा में देखने को नहीं मिली है। लेटेस्ट अपडेट के लिए हम इसके ट्विटर हैंडल पे विजिट करते हैं। तो ट्विटर पे आप देखोगे इसकी प्रोफाइल वेरीफाइड है ट्विटर की तरफ से और इसने ट्विटर हैंडल पे ज्वाइन किया है 2017 में। तो कॉइन मार्केट में पुराना है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन प्लस एआई पे वर्क करता है और इसका जो यूज केस है वो मीडिया एंड एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए होता है। तो इसका जो यूज केस है अभी भी मार्केट में है और अपकमिंग डेज में भी रहेगा। तो उसी के हिसाब से आपको इसके प्राइस में भी अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिलती रहेगी। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये जो कॉइन है ये मार्केट में एक स्टेबल कॉइन की तरह वर्क करता है। तो आपको थीटा में एंट्री करके इसे होल्ड करके रखने में किसी भी तरह की वरी करने की जरूरत नहीं है। अगर बात कर लें इसकी कम्युनिटी की तो 273.9K की कम्युनिटी है, जो कि काफी अच्छी कम्युनिटी है। अब अगर हम बात करें थीटा के अकाउंट के अपडेट्स की तो आप देखोगे अकाउंट अपडेटेड है, लेकिन फिलहाल के लिए ये रेगुलर अपडेटेड नहीं है। जो लास्ट अपडेट हमें यहाँ पे देखने को मिली है वो मई 18 को देखने को मिली है। उसके बाद से इसके प्रोफाइल पे कोई भी लेटेस्ट अपडेट हमें देखने को नहीं मिल रही है। उसके बाद डीप इन्फॉर्मेशन के लिए हम इसके वेबसाइट पे विजिट करते हैं। तो आप देखोगे एक वेल डिजाइन वेबसाइट है इसकी और जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है तो वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन की गई हैं। तो अगर आप थीटा के बारे में फर्स्ट टाइम सुन रहे हो और इसमें एंट्री करना चाहते हो
तो आप एंट्री करने से पहले इसके वेबसाइट को एक बार क्लियरली अंडरस्टैंड कर लें, इसके प्रोटोकॉल्स को एनालाइज कर लें, सो दैट आपको पता लगे कि ये कॉइन मार्केट में किस प्रोटोकॉल्स पे वर्क करता है। उसके बाद हम वापिस से चलते हैं कॉइन मार्केट कैप में। अब बारी आती है इसके चार्ट की। तो वन डे के अकॉर्डिंग हमने इसके हायर एंड लोअर लेवल को देखा। अब हम इसकी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो मार्केट में ये कॉइन 2017 से है, लेकिन ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड जो इसने ब्रेक किया है वो 2021 में किया था, जब इसने $15+ तक को भी हिट किया था। और उसके बाद से इसके प्राइस में हमें थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशंस देखने को मिलती रहती है। तो लास्ट जो मैंने एंट्री करवाई थी आपको थीटा में, वो $2 के अराउंड करवाई थी, और जब इसने $4 के अराउंड हिट किया था तो हमने इसे हाफ अपने कॉइन से प्रॉफिट भी बुक किया था और रेस्ट ऑफ को होल्ड करके रखा था, क्योंकि एक्सपेक्टेड था कि ये अगेन $4 to $5 के टारगेट को हिट कर सकता था। लेकिन ऑल ऑफ सडन जो मार्केट डाउन हो गई, बीटीसी का प्राइस भी ड्रॉप कर गया, वर्ल्ड वार 3 की न्यूज ने काफी इसे इफेक्ट किया। उसके बाद से हमें इसके प्राइस में डंपिंग देखने को मिली। लेकिन ये जो डंपिंग है वो आपके पास अगेन बाइंग के लिए एक सूटेबल पॉइंट है। अगर अभी भी आप इसमें एंट्री करते हैं और इसे होल्ड करके रखते हैं तो 2024 के एंड तक, या जैसे ही बुल रन स्टार्ट होगी, तो थीटा में भी अगर ऐसी चीजें होती हैं तो इसका जो अपकमिंग टारगेट है वो $15 to $20 तक का भी हो सकता है। उसके बाद हम थीटा के कैंडल स्टिक को एनालाइज कर लेते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे। तो आप देखोगे इसको मैंने USDT स्पॉट बाइंग बायबिट के पेयर के साथ 4 आवर का इंटरवल लिया है, जिसके अकॉर्डिंग जो रेजिस्टेंस है वो $2 के अराउंड है। और यहाँ से मैं कह रही हूँ कि अगर आपने मेरी लास्ट गिवन पॉइंट पे एंट्री की है $2 के अराउंड, तो अभी भी आप अच्छे प्रॉफिट में है इसके प्राइस के डंपिंग में जाने के बाद भी। हालांकि मैंने $4 के अराउंड आपको इससे हाफ कॉइन से प्रॉफिट भी बुक करवाया था। तो रेस्ट ऑफ को आप होल्ड करके रखें। अगर आप चाहें तो थोड़ी और बाइंग कर सकते हैं। बाइंग के लिए आपके पास जो डाउन ट्रेड मूवमेंट में सपोर्ट मिल सकता है वो मैंने पहले भी बताया, 2.10 पे मिल जाएगा फर्स्ट वन। जो सेकंड वन मिल सकता है वो $2 के अराउंड मिल सकता है। तो आप इन दोनों पॉइंट्स पे भी एंट्री कर सकते हैं और इसे होल्ड करके रख सकते हैं अपकमिंग बेटर टारगेट को अचीव करने के लिए। बाकी आपको थीटा में एंट्री करनी है या नहीं करनी है, अगर करते हैं तो इसे कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीजें आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं। बट जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो, एक बार अपने भी आप पे भी इन सारी चीजों को जरूर एनालाइज कर लिया करें। अगर आपकी ऑलरेडी इसमें एंट्री है तो इसकी डंपिंग को देख के पैनिक नहीं होना है, अपने कॉइन को होल्ड करके रखना है, क्योंकि ओवरऑल जो इसकी परफॉर्मेंस रहेगी वो अप ट्रेंड मूवमेंट में आएगी और आपको मिनिमम 5x to 10x तक का भी रिटर्न देके जा सकती है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं थीटा के एक्सचेंजेस के बारे में। तो जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया है कि बाइनेंस, ओकेस, KuCoin और STX जैसे एक्सचेंजेस को बैन किया गया था इंडिया में। लेकिन अब क्या हुआ है कि बाइनेंस और KuCoin दोनों बैक आ गए हैं इन इंडिया। इन दोनों ने खुद को FIU के तहत इंडिया में रजिस्टर कर लिया है। तो अब आप इंडिया में रह के इन दोनों को एक्सचेंजेस के रूप में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें थीटा के एक्सचेंजेस के, तो आप देखोगे इसके काफी सारे अच्छे एक्सचेंजेस हैं कॉइन मार्केट कैप के अकॉर्डिंग। जो टोटल है वो 86 हैं जो लिस्टेड है, और भी है जो अभी अनलिस्टेड है। तो थीटा के एक्सचेंजेस को लेके आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक चीज आप अपने माइंड में रखना कि मैक्सिमम जो इसके एक्सचेंजेस हैं वो फॉरेनर एक्सचेंजेस के साथ ही इसकी लिस्टिंग हुई है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी थीटा के प्राइस के डंपिंग के रिलेटेड, कि इसकी ये जो डंपिंग है वो आपके पास एंट्री करने के लिए एक सूटेबल पॉइंट है। तो आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। उसके लिए मैंने आपको 2 सूटेबल पॉइंट बता दिए, और एंट्री करके इसे लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होल्ड करके रख सकते हैं। बुल रन में एक्सपेक्टेड है कि ये $15 to $20 के टारगेट को भी हिट कर सकता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।